क्या बात है सुनील, सेल बहुत कम करके रखी हुई है आज। सर आजकल जो है ना मंदी चल रही है, 800 जींस उनको सस्ती लग रही है और 1200 की जींस महंगी लग रही है। अच्छा ये बात है। हाँ जी। चल एक काम कर, एक 800 की जीन्स निकाल, एक 1200 की जीन्स निकाल। कितनी जीन्स हो गई? 2 जींस हो गई। 2 जीन्स हो गई, एक 800 की एक 1200 की। हाँ जी। दोनों 2000 की होगी टोटल। हाँ जी। अब एक काम कर, आज से सारी जींसों का रेट 1000 कर दे। 800 वाली भी 1000, 1200 वाली भी 1000। ये आप तो बहुत समझदार हो। हाँ बस ऐसे ही सारी जींसें बिक जाएंगी, ठीक है ना। देखो जी, ये चीज जो अभी हमने देखी एक्चुअल में यही सिर्फ एलिगेशन होता है। कुछ लोग इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन भी बोलते हैं। एक ही बात है, एलिगेशन बोल दो, मिक्सचर एंड एलिगेशन बोल दो। मिक्सचर के बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको रेशो से ही करवा दिए हैं, वो सब एलिगेशन से भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा। अब मेन इसमें करना क्या होता है, मान लो कि एक चावल है आपका 60 रुपए किलो के हिसाब वाला और दूसरा चावल है आपका 90 रुपए के किलो के हिसाब वाला। ये आपने 1 किलो चावल ये ले लिया और 1 किलो आपने चावल ये ले लिया। 60 रुपए किलो वाला 1 किलो ले लिया, 90 रुपए किलो वाला 1 ले लिया। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 90, 150 रुपए के हो गए। 150 रुपए के कितने किलो चावल हो गए? 150 रुपए के 2 किलो चावल हो गए। यानी कि 1 किलो चावल की अगर बात करें तो 1 किलो चावल हुआ 75 रुपए का। कुल मिला के यही सब एलिगेशन होता है। एलिगेशन में क्या करते हैं, जो भी एक चीज होगी वो एक चीज यहां लिखेंगे, जो दूसरी चीज होगी दूसरी चीज यहां लिखेंगे, फिर उन दोनों को मिक्स करके जब कुछ बन रहा होगा ना वो यहां लिख देंगे और इनका डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस का रेशो ले लेंगे। ये एलिगेशन है। ये आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाऊंगा। क्वेश्चन को आपको आराम से क्वेश्चन देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से समझना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपना शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, अपने बेसिक क्वेश्चन से, और आगे आगे एडवांस लेवल तक चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है रेशो इन विच टू शुगर सॉल्यूशंस ऑफ कंसंट्रेशन 15% एंड 40% आर टू बी मिक्स टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 30%। देखो क्या करना है इसमें, हमें बिल्कुल ही बेसिक होता है एलिगेशन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी और सिंपल कॉन्सेप्ट होता है इसका। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वो कह रहा है कि 2 शुगर सॉल्यूशन है, पहला है 15% कॉन्सेंट्रेशन वाला और दूसरा है 40% कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो इसको हम सीख लेंगे ऐसे। कैसे सीख लेंगे, यहां लिख देंगे पहला शुगर सॉल्यूशन और यहां लिख देंगे दूसरा सॉल्यूशन। अब बीच में लिखेंगे जितना हमें चाहिए। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 30%। ये एक 15% दे रखा है, एक 40% दे रखा है। इन दोनों को मिक्स करना है और इन दोनों को मिक्स करके हमें बनाना है 30%। लो भाई बन जाएगा 30%, क्या दिक्कत है? कैसे बनेगा देखो। अब ये 30 और 15 में से बड़ा कौन सा होता है? बड़ा 30 होता है ना, तो बड़े में से छोटा घटा लो। 30 में से 15 घटा लोगे तो आपका आ जाएगा 15। अब ये 40 और 30 में से बड़ा कौन सा होता है? बड़ा 40 होता है ना, बड़ा में से छोटा घटा लो, बड़े में से छोटा घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10। ये आ गया जी आपका आंसर। सिर्फ इतना सा करना होता है आपको इसके सवाल में, और कुछ भी नहीं होता, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। देखो क्या करा, जो पहला दे रखा था वो लिख दिया, दूसरा दे रखा था वो लिख दिया और जितना चाहिए था वो लिख दिया और इनका डिफरेंस लिख दिया। ये रेशो आ गई। 10:15 की रेशो में इनको बनाएंगे तब जाके 30% बनेगा। अब 10:15 को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये कट के 2 हो जाएगा, ये कट के 3 हो जाएगा। यानी कि 2:3 की रेशो में 15% सॉल्यूशन और 40% सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तब जाकर 30% सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब एक 15% जो सॉल्यूशन था वो अगर 2 लीटर है तो 40% सॉल्यूशन 3 लीटर होगा, तब जाके हमारा 30% कंसंट्रेशन बनेगा। बहुत इजी है। अब आगे आगे चलेंगे और एडवांस लेवल तक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले एक जो बहुत से लोगों का कॉमन डाउट था कि सर मॉक टेस्ट कौन सा लगाएं। मॉक टेस्ट के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 310 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं इसमें। और मेरा कूपन कोड MG10 लगाने पर आपको इस पे स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप MG10 कूपन कोड लगाते हो तो जो एनुअल पास 299 का है वो आपको सिर्फ 270 रुपए का पड़ेगा, यानी कि डेली के सिर्फ 70 पैसे। बहुत ही सस्ता है, लगभग डेली के 70 पैसे बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सस्ता रहता है और आप लगाओ, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझा करो, आपका सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो अ ट्रेडर शुड मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ राइस एट द रेट ₹62 पर केजी एंड एट द रेट ₹72 पर केजी। मतलब कि 2 चावल हैं, पहले चावल की कीमत है 62 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरी की है 72 रुपए प्रति किलोग्राम। उन दोनों को मिक्स करना है इस प्रकार से कि जो मिक्सचर है उसकी कीमत 65 रुपए किलोग्राम हो जाए। मैंने आपको अभी क्या समझाया था, जो पहली दे रखी होगी पहली चीज यहां लिख देना,
जो दूसरी दे रखी होगी दूसरी चीज यहाँ लिख देना, और उनको मिक्स करके जो चीज आ रखी होगी वो लिख देना। ये पहली चीज लिखनी है, ये दूसरी लिखनी है, और यहाँ जो मिक्स करके आ रहा है वो लिख देना। अब इसका डिफरेंस ले लो, बड़े में से छोटा घटा दो, 65 में से 62 घटाएंगे 30 हो जाएगा। इसका डिफरेंस ले लो, बड़े में से छोटा 72 में से 65 घटाएंगे 7 हो जाएगा। बस ये आ गया आपका आंसर। यही सब है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये बेसिक है, धीरे धीरे आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उनमें। बस 7:3 आ गया इस सवाल का आपका आंसर। लो जी, पॉपुलेशन वाले सवाल आ गए। यही सेम सवाल हमने परसेंटेज चैप्टर में भी करे थे। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। अगर आपको याद होगा, मैंने उन क्लासेस में बताया भी था कि एलिगेशन का मेथड भी सिखाऊंगा आपको। मोस्टली रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर और परसेंटेज की चीजें सॉल्व होती हैं इससे। प्रॉफिट एंड लॉस के भी हो जाते हैं कई क्वेश्चन सॉल्व। देखो, देखते हैं कैसे होगा। अब ये सवाल कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, सबसे पहले क्या करना है? सवाल समझना है। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 10%, मतलब जो मेल्स हैं वो 10% बढ़ गई, और फीमेल्स इंक्रीज बाय 15%, और जो नई पॉपुलेशन है वो बन गई 5600 रुपए। ओ सॉरी, 5600 रुपए नहीं, 5600। फाइंड नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में कितने मेल्स से कितनी फीमेल्स से ये बताना है। अब अगर नॉर्मल अपने परसेंटेज वाले तरीके से करना चाहते उससे भी कर सकते थे। हम क्या करते कि भाई 10% तो मेल बढ़े हैं और 10 + 5% फीमेल बढ़ी हैं, तो हम क्या करेंगे? टोटल का 10% बढ़ा देंगे। टोटल का 10% कितना हो गया? 500। लेकिन हमारा तो 600 बढ़ा। 600 बढ़ा यानी कि 100 फालतू बढ़ा। ये जो 100 फालतू बढ़ा है ये 5% फीमेल है। ये तो था हमारा परसेंटेज वाला तरीका। अब देख लेते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला तरीका क्या है। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले तरीके में क्या करना है हमें? सबसे पहले एक चीज देखते हैं, कितनी बढ़ी? मेल कितने बढ़े जी? मेल बढ़ गए जी 10%। फीमेल कितनी बढ़ी जी? फीमेल बढ़ गई जी 15%। और टोटल कितना बढ़ा? जो टोटल बढ़ा वो यहाँ बीच में लिखेंगे। अब भाई जो टोटल बढ़ा वो तो 600 बढ़ा। 5000 था, 5000 से 5600 हो गया, यानी कि 600 बढ़ा। लेकिन हमने तो जब ये चीज परसेंटेज में लिखी है तो हमें यहाँ पे भी चीज परसेंटेज में लिखनी है। अब इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जो हम लिखेंगे ना उनका सबका यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पैसों की बात हो रही होती, रुपीस की बात हो रही होती, तो यहाँ पे भी रुपीस में ही करना होता। अगर यहाँ किसी के वजन की बात हो रही होती, किलोग्राम की बात हो रही होती, तो यहाँ पर भी किलोग्राम में ही लिखते। अगर यहाँ किसी की हाइट की बात हो रही होती, फीट में या मीटर में, तो यहाँ पे भी वही लिखते। अब यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है तो यहाँ पे भी परसेंटेज ही लिखना पड़ेगा। हमें दिख रहा है 600 बढ़ गया 5000 पे, तो यहाँ 600 नहीं लिख देंगे। 600 लिख दोगे तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मतलब सबका यूनिट सेम होना चाहिए। आपको याद होगा जब मैंने रेशो आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, सबसे पहले ये चीज समझाई थी कि रेशो यानी कि कंपैरिजन, और उन्हीं चीजों का रेशो, उन्हीं चीजों का कंपैरिजन होगा जिनका यूनिट सेम है। तो अब ये 600 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये 600 बढ़ा कितने पे बढ़ा? 600 बढ़ा 5000 पे, यानी कि ये उसका हो गया 12%। परसेंट कैसे निकालूंगा? ऐसे निकल जाएगा मेरा परसेंट, तो आ जाएगा 12%। अब मेरे को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को दिखते ही पता चल जाना चाहिए था कि 12% हो गया। अब देखो ये चीजें कैसे आती है माइंड में। अगर आप मेरी ट्रिक्स वाली वीडियोस देखोगे ना, जो मैं ट्रिक्स समझाता हूँ, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखो 5000 है, 5000 का 10% कितना होगा? अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 5000 का 10% हो जाएगा 500। और 5000 का 1% होगा, अगर एक बार यहाँ पे भी पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 50। तो 1% दोबारा 50, यानी कि 10%, 11%, 12%। ये चीजें माइंड में हो जानी चाहिए आपकी, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बाकी नहीं हो तो कोई नहीं, ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये टोटल बढ़ गया जी 12%। या हमने फर्स्ट का लिखा मेल का 10% बढ़ा था, यहाँ हमने सेकंड का लिखा फीमेल का 15% बढ़ा था, और यहाँ हमने टोटल लिख दिया, टोटल बढ़ा था 12%। अब बड़े में से छोटा घटा दो, बस 15 में से 12 घटाओ 3, 12 में से 10 घटाओ 2। लो जी, अब हो गया आपका सवाल खत्म। अब खत्म कैसे हुआ? यहां पर भी खत्म नहीं हुआ, यहां पर भी एक स्टेप रह गया। अब हमें ये पता चल गया कि मेल और फीमेल की जो रेशो है ना वो 3:2 आ गई। यानी कि अगर मेल 3 है तो फीमेल 2 होंगी। यानी कि अगर हम टोटल करें तो हमारे हिसाब से टोटल 3 + 2 ये कितना हो गया? 5 हो गया हमारे हिसाब से। टोटल मेल और फीमेल की रेशो 3:2 है, यानी हमारे हिसाब से 5 हो गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई 5000 थोड़ी ना, 5 थोड़ी ना है टोटल, टोटल तो है 5000, यानी कि कितने गुना? 1000 गुना। तो जो चीज भी बतानी है उसको 1000 गुना कर दो। मेल बताने हैं, मेल हमारे हिसाब से 3 थे, सवाल के हिसाब से बताने के लिए 1000 गुना करेंगे, यानी कि 3000 आ गए। फीमेल हमारे हिसाब से 2 हैं और सवाल के हिसाब से बताने के लिए 1000 गुना करनी है। लो जी 2000 आ गई हमारी फीमेल। खत्म हो गया सवाल। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला सवाल था। आगे आगे सारे सवाल करेंगे हम इसके। देखो जी अगला सवाल देखते हैं। अब जो ये हल्के से एडवांस लेवल वाले सवाल हैं और जो बेसिक लेवल वाले सवाल थे, उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें सिर्फ इतना फर्क है कि बेसिक में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लग रहा था, वो क्रिस क्रॉस वाला, और जो ये एडवांस वाले हैं इनमें क्रिस क्रॉस के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और लग जाता है फालतू। देखो क्या लग जाता है, जैसे पॉपुलेशन वाले में एक फालतू लग गया था। अब इसमें क्या लगेगा? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट
at the rate ₹42 per kg must be mixed with 25 kg of salt at the rate ₹24 per kg so that he sells the mixture at ₹40 per kg and gains 25%। मतलब कि एक कुछ नमक है और वो नमक की कीमत है ₹42 प्रति किलोग्राम, और एक दूसरा नमक है, उस दूसरे नमक की कीमत है ₹24 प्रति किलोग्राम। जो पहले वाला नमक है उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, दूसरे वाले की हमें पता है 25 किलो है। अब उनको हमने मिक्स करके बेचा, और जब बेचा तो हमने ₹40 प्रति किलोग्राम बेचा और इसमें हमने 25% का मुनाफा भी कमाया। तो इसमें ये बताना है कि जो पहली वाली क्वांटिटी थी ₹42 प्रति किलोग्राम वाले नमक की, वो कितनी थी। देखो जी, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले जो नंबर 1 की कीमत होगी वो लिख देंगे ₹42 प्रति किलोग्राम, जो नंबर 2 की कीमत होगी वो लिख देंगे ₹24 प्रति किलोग्राम। अब यहाँ लिखनी है जो उनके मिक्सचर की कीमत है। ये दे रखा है पहले वाले की नमक की कीमत 42 है, दूसरे वाले की 24 है। मिक्सचर वाले की जो कीमत दे रखी है ना, वो दे रखी है कि आपने 25% कमाया, कमाने के बाद इतने का बिका, यानी कि जितने का पड़ा था उससे 25% कमाने के बाद इतने का बिका। लेकिन यहाँ तो हमें वो लिखना पड़ेगा जितने का पड़ा था, जो उसका कॉस्ट प्राइस था। देखो, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कॉस्ट प्राइस लिखा, यहाँ पे भी हमने कॉस्ट प्राइस लिखा, तो यहाँ पे भी हम कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे। मैंने आपको समझाया था कि जो भी लिखेंगे वो सेम चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते, ये तो सेलिंग प्राइस है ना, हमें यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, याद करो परसेंटेज क्या कैसे करते थे हम। 25% 1/4 यानी कि 4 से 5 हो गया। अब हमारे हिसाब से तो 5 है, लेकिन सवाल कह रहा है भाई वो 5 नहीं है, वो 40 है, यानी कि कितने गुना है, 8 गुना है। हमारे हिसाब से 5 है, सवाल के हिसाब से 40 है, यानी 8 गुना है। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए भी इसको 8 गुना कर देंगे। 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया 32, तो 32 लिख देंगे यहाँ पे। लो जी, हो गया हमारा सवाल खत्म। बस यही चीज थी निकालने की, आगे तो कुछ रह ही नहीं गया। पहले का कॉस्ट प्राइस, दूसरे का कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। अब करो जी क्रॉस, बड़ा 42 है, 42 में से 32 घटाएंगे 10 आ जाएगा। बड़ा 32 है, 32 में से 24 घटाएंगे 8 आ जाएगा, यानी कि 8/10 की रेशो आ गई। अब इस 8/10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा जी 4/5। अब हमारे हिसाब से रेशो आ गई 4/5, यानी कि हमारे हिसाब से जो ₹24 किलो वाला नमक है वो 5 किलो है। लेकिन सवाल कह रहा है भाई वो 5 किलो नहीं है, वो 25 किलो है। कितने किलो है, 25 किलो, यानी कि कितने गुना, 5 गुना। हमारे हिसाब से 5, सवाल के हिसाब से 25, तो 5 गुना। अब सवाल ने पूछा था कि ₹42 किलो वाला नमक कितना होगा। जब सवाल के हिसाब से हर चीज को 5 गुना करना है तो लो जी, इसको भी 5 गुना कर देंगे। ₹4 वाला नमक को भी 5 गुना कर देंगे, ओ सॉरी, ₹42 वाले नमक को भी 5 गुना कर देंगे। हमारे हिसाब से 4 था, सवाल के हिसाब से करने के लिए 5 गुना किया, 4 गुना 5, 20 किलो ही आ गया जी हमारा आंसर। बहुत आसान है, कोई भी डाउट है घबराना मत, इंस्टाग्राम पर भेज देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम पर। देखो जी, अगला सवाल देखते हैं, इससे और क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी। सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी kg ऑफ सॉल्ट एट द रेट ऑफ ₹40 पर kg मस्ट बी मिक्स विद 16 kg ऑफ सॉल्ट एट रेट ऑफ 55 पर kg सो दैट ही सेल्स द मिक्सचर एट ₹60 पर kg एंड गेन्स 25%। ये कह रहा है कि एक नमक है, एक नमक की कीमत है ₹40 प्रति किलोग्राम, दूसरे नमक की कीमत है ₹55 प्रति किलोग्राम। जो ₹40 वाला था वो हमें पता नहीं कितना मिक्स किया, दूसरा जो ₹55 वाला है वो हमें पता है कि 16 किलो मिक्स कर दिया। अब जब इनको मिक्स करके बेचा और 25% का मुनाफा कमाया तो ₹60 प्रति किलोग्राम बेचा। तो कैसे करेंगे जी, सबसे पहले वाले की कीमत लिख देंगे, पहले वाले की कीमत आ रही है 40, उसके बाद दूसरे वाले की लिख देंगे, दूसरे वाले की हमें पता है 55। ये पहले की आ गई, ये दूसरे की आ गई। अब यह तीसरे की लिखनी पड़ेगी। अब फिर से वही बात आ गई कि देखो ये तो हमने सीपी लिखा है, ये भी हमने सीपी लिखा है, तो यहाँ पे भी तो हमें सीपी लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दे रखा है एसपी। अब एसपी से सीपी कैसे निकालेंगे, 25% कमाया यानी कि 4 से 5 किया, 4 था 5 किया, हमारे हिसाब से 5 है। सवाल कह रहा है भाई ये 5 नहीं है, ये 60 है। कितने गुना हो गया, 12 गुना। 5 को 12 से गुना करेंगे तब भी तो 60 आएगा। ये तो था जी एसपी। अब सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 गुना करना पड़ेगा। तो 4 को 12 से गुना करेंगे आ जाएगा 48, यानी कि सीपी आ गया 48। जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस था जितने की उस दुकानदार को पड़ रहा था वो 48 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे जी 48। बस सवाल खत्म। अब क्या करेंगे, अब बड़ी कौन सी है, बड़ी 48 है, छोटा 40 है, 48 में से 40 करेंगे 8 आ गया। बड़ा 55 है, छोटा 8 है, 55 में से कितना करेंगे कम, 55 में से 48 कम करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि जो रेशो आएगी हमारे हिसाब से 7:8 आएगी। यानी अगर ₹40 प्रति किलोग्राम वाला नमक 7 किलो है तो ₹55 वाला 8 किलो होगा। अब हमारे हिसाब से ₹55 वाला नमक 8 किलो है। सवाल कह रहा भाई 8 किलो नहीं है, सवाल कह रहा 16 किलो है। कितने गुना है, 2 गुना।
हमारे हिसाब से 8 था, सवाल के हिसाब से 16 था, यानी कि 2 गुना। तो भाई जो भी पूछे उसको 2 गुना कर दो। उसने पूछा था 40 रुपए प्रति किलो वाला जो नमक होगा वो कितना होगा, तो 7 को 2 गुना करेंगे 14। ये आ गया जी आपका सवाल। जो 40 किलो प्रति किलोग्राम वाला नमक होगा वो 14 किलो होना चाहिए, बस खत्म। यही था इस सवाल में। देखो जी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज ₹108 पर लीटर। Certain quantity of milk is mixed with 16 liter of water and cost of solution becomes ₹90 per liter. Find quantity of milk mixed. एक जो प्योर दूध है ना, उस दूध की कीमत है 108 रुपये प्रति लीटर। उसको हमने उसमें कुछ हमने दूध लिया और उसमें हमने 16 लीटर पानी मिला दिया। अब मिलाने के बाद, मिलावट के बाद जो कीमत होगी ना वो होगी 90 रुपये प्रति लीटर। तो ये बताओ कि कितना दूध लिया था। बहुत आसान है। देखो जी, क्या क्या मिला रहे हैं, 2 चीजें मिला रहे हैं, एक तो दूध मिला रहे हैं, एक पानी मिला रहे हैं। दूध की कीमत कितनी है? दूध की कीमत है 108 रुपये। दूध की कीमत 108 रुपये है ना। पानी की कीमत कितनी लेंगे? पानी की आप बोतल खरीदते हो, पानी की बोतल कितने की आती है? 20 रुपए के आसपास आती है, तो 20 रुपए ले लेते हैं उसकी कीमत, है ना। 20 रुपए लेंगे ना? नहीं भाई, 20 रुपए नहीं लेंगे। एक बात बताओ आप मेरे को, अगर किसी ने पानी की मिलावट करनी है दूध में, तो वो क्या आपकी मिनरल वाटर की जो पैक्ड वाटर होता है वो खरीद के मिलाएगा? क्या नहीं मिलाएगा, वो नॉर्मल पानी मिलाएगा। नॉर्मल पानी तो फ्री का हो गया और नॉर्मल पानी की कीमत हो गई 0। ये इस चीज में बस लोग कंफ्यूज होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 108 रुपए प्योर दूध की कीमत है और पानी की कीमत हो गई 0। अब जो इनको मिलाया और मिलाने के बाद जो कीमत आई वो आ गई 90। ये कॉस्ट प्राइस था दूध का 108, ये पानी का कॉस्ट प्राइस था 0, और जो मिलाने के बाद आ गया 90। लो जी, कर दो जो करते थे, बड़े में से छोटा घटा दो। 108 में से 90 घटाएंगे 18 आ जाएगा, और 90 में से 0 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। यानी कि रेशो आ गई जी 90:18। अब इसकी काटा पीटी करेंगे तो रेशो आ जाएगी 5:1। अब भाई हमारे हिसाब से 1 लीटर पानी मिला है। देखो ये मिल्क है, ये वाटर है, यानी कि ये मिल्क है और ये वाटर है। हमारे हिसाब से तो मिलाया भाई 1 लीटर पानी। सवाल कह रहा है 1 लीटर पानी नहीं मिलाया था, 16 लीटर पानी मिलाया था। यानी कितने गुना? 16 गुना। 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा ना। तो जो भी पूछ रहा है उसको 16 गुना कर दो। हमारे हिसाब से 5 लीटर दूध लिया था, सवाल के हिसाब से 16 गुना करना पड़ेगा। 5 को 16 से गुना करेंगे, 80 लीटर दूध लिया था उसने, बस खत्म सवाल। देखो जी, अभी अगला सवाल देखते हैं। एक आपको एक चीज बताऊं, जो एलिगेशन है ना, ये एक्चुअल में कोई चैप्टर नहीं है, ये एक ट्रिक है, ये एक मेथड है सिर्फ। मतलब इसमें अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एलिगेशन मेथड से, एक्चुअल में मेथड का नाम है, किसी चैप्टर का नाम नहीं है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होते हैं। सॉल्व करना चाहे तो दूसरा तरीका भी है इन सबको सॉल्व करने का। जब परसेंटेज पढ़ाया था या जब रेशो पढ़ाया था तो क्या आपको मिक्सचर वाले क्वेश्चन दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं करवाए थे? वैसे ये सारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये उनका थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड होता है। ये शॉर्ट से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, जल्दबाजी में, जल्दी में। तो देखो जी, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है देयर आर 65 स्टूडेंट्स, टोटल ₹39 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम so that each boy gets 80 पैसे and each girl gets 30 पैसे. Find number of girls and boys. कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक क्लास है, उस क्लास में 65 बच्चे हैं, टोटल 39 रुपयों को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनमें। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर लड़के को 80 पैसे मिले, हर लड़की को 30 पैसे मिले। तो कितने लड़के थे, कितनी लड़की थी? नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहे एक्स फ्लाई से भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई जो है 65 है, फिर इतने इंटू 80 इंटू एक्स प्लस 30 इंटू वाई, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें समय लगेगा, हमें शॉर्टकट के लिए ये मेथड है सिर्फ। देखो जी, अब क्या कह रहा है, 2 चीजें हैं ना, एक लड़का है एक लड़की है। हर लड़के को कितना मिला? 80 पैसे मिल गए जी हर लड़के को। हर लड़की को कितना मिला? हर लड़की को मिला जी 30 पैसे। अब कॉमन देखो जी, कॉमन अगर देखें लड़के प्लस लड़की, मतलब हर बच्चे की अगर हम एवरेज देखें तो हर बच्चे को कितना मिला वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। वो हमें क्यों लिखना पड़ेगा? यहाँ हमने लड़के का लिख दिया, यहाँ हमने लड़की का लिख दिया, और अब तक क्या कर रहे थे, जो उनको मिक्स करके कॉमन आ रहा था वही कॉमन चीज तो लिख रहे थे ना, वो यहाँ लिखनी है, वो निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी पड़ेगी? 39 रुपए थे, लेकिन भाई यहाँ तो बात हो रही है पैसों की। मैंने आपको बताया यूनिट सेम रहना चाहिए, तो रुपयों को पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 39 रुपए में 3900 पैसे होंगे। अब ये 3900 पैसे 65 बच्चों में डिवाइड हो गए। 3900 पैसे 65 में डिवाइड हो गए, तो हर बच्चे को अगर हम एवरेज देखें हर बच्चे की, तो 3900 डिवाइडेड बाय 65 ही तो रही होगी। अब काटा पीटी कर दो जी, 13 से कट जाएगा 300, 13 से कट जाएगा 5, ये 5 से कट जाएगा 60, यानी कि एवरेज आ गई 60 पैसे। तो यहां से ये पता चल गया कि हर लड़के को 80 पैसे मिल रहे हैं, हर लड़की को 30 मिल रहे हैं, लेकिन अगर एवरेज निकालें तो एवरेज आ रही है जी 60 पैसे। बस अब वही करना है जो अब तक करते आ रहे हैं, बड़े में से छोटा कम। 80 में से 60 कम करेंगे तो आ जाएगा जी 20,
और 60 में से 30 कम करेंगे तो आ जाएगा जी 30। अब रेशो आ गई जी लड़के और लड़की की, ये बॉयज थे ये गर्ल्स थी, 30:20। अब इसको भी काटा पीटी करेंगे तो 3:2 आ गई, खत्म हो गया जी सवाल। अब हमारे हिसाब से 3 लड़के हैं और 2 लड़की हैं, यानी हमारे हिसाब से टोटल कितना आ गया, हमारे हिसाब से टोटल आ गया भाई 5। सवाल कह रहा है टोटल 5 नहीं है, सवाल कह रहा है टोटल है 65। हमारे हिसाब से 3 लड़के आ गए 2 लड़कियां आ गई, यानी कि टोटल 5 बच्चे आ गए। सवाल कह रहा है भाई 5 बच्चे नहीं है, सवाल कह रहा है 65 बच्चे हैं। कितने गुना, 13 गुना, जो भी पूछ रहा है 13 गुना कर दो। लड़के पूछ रहा था, लड़के हमारे हिसाब से 3 थे, सवाल के हिसाब से बताने के लिए 13 गुना करेंगे, 3 गुना 13 आ गए जी लड़के 39। लड़की पूछ रहा है, लड़की हमारे हिसाब से 2 है, सवाल के हिसाब से बताने के लिए 13 गुनेंगे, 2 गुना 13 आ गया जी 26। यानी 39 लड़के और 26 लड़कियां, बस सवाल खत्म। देखो जी अगला सवाल, सवाल कह रहा है इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पैरट्स, देयर आर 200 हेड्स एंड 500 लेग्स, फाइंड नंबर ऑफ पैरट्स एंड रैबिट्स। एक जू है भाई, उस जू में कुछ रैबिट हैं कुछ पैरेट हैं, 200 हेड हैं 200 सिर हैं। 200 सिर का क्या मतलब होगा कि टोटल रैबिट और पैरेट 200 होंगे। एक रैबिट का भी एक ही सिर होता है, एक पैरेट का भी एक ही सिर होता है, और 200 सिर है यानी कि टोटल 200 हो गए। अब वो कह रहा है कि 500 पैर हैं। अब पैर भाई अलग अलग होते हैं, रैबिट के 4 होते हैं, पैरेट के 2 होते हैं। अब वहां गड़बड़ाएगा सिस्टम, तो वो हमें करना है। देखो जी कैसे करना है। टोटल 200 हेड हैं, 200 हेड से हमें पता चल गया कि भाई टोटल 200 लोग हैं वहां पर, है ना। 200 हेड है यानी कि टोटल 200 लोग हैं। तो अगर हम मान लें कि 200 के 200 रैबिट थे तो कितने पैर होंगे, एक रैबिट के होते हैं 4 पैर, और 200 के 200 रैबिट थे तो 200 गुना 400 यानी कि 800 पैर हो जाएंगे आपके रैबिट के। अब अगर हम मान लें कि 200 के 200 पैरेट थे तो एक पैरेट के कितने पैर होंगे, एक पैरेट के 2 पैर होंगे, तो टोटल पैरेट के हो जाएंगे 200 × 2 यानी कि 400 पैर। अब भाई दोनों को अगर हम कॉमन करें, ये 800 पैर तो आगे रैबिट के अगर सारे रैबिट होते, 400 पैर आगे पैरेट के अगर सारे पैरेट होते, लेकिन सारे रैबिट या सारे पैरेट तो है नहीं, कुछ रैबिट हैं कुछ पैरेट हैं। तो सवाल ने दिया हुआ है कि टोटल भाई 500 लेग है। हमने निकाला 800 रैबिट के होते सारे होते तो 400 पैरेट के होते। सवाल कह रहा है 500 है, बड़े में से छोटा कम कर दो। 800 में से अगर हम 500 कम कर देते हैं तो 300 आ जाएगा, और 500 में से अगर हम 400 कम कर देते हैं तो 100 आ जाएगा। यानी कि रेशो आ गई 100:300, यानी कि 1:3 की रेशो आ गई। अब हमारे हिसाब से एक रैबिट आ गया और 3 पैरेट आ गए, यानी कि टोटल आ गए भाई 4। सवाल कह रहा है टोटल 4 नहीं है, हमने 4 कैसे निकाले, एक रैबिट और 3 पैरेट। सवाल कह रहा है भाई टोटल 4 नहीं है, टोटल 200 है। हमारे हिसाब से 4, सवाल के हिसाब से 200 है, यानी कि 50 गुना। जो पूछ रहा है 50 गुना कर दो। कैसे करेंगे जी, ये पैरेट पूछता, अगर पैरेट 3 है 50 गुना करने हैं, 3 गुना 50 150 तो आ गए जी पैरेट। और रैबिट पूछता, रैबिट हमारे हिसाब से 1 है, सवाल के हिसाब से 50 गुना करना है, 50 आ गए। 50 रैबिट 150 पैरेट, खत्म सवाल। देखो जी ये सवाल कह रहा है पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर इन 6 आवर्स इन 2 पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट at the speed of 40 km/h by bus and in second part 55 km/h by train. Find distance covered in each part. मतलब एक बंदा है उसने 6 घंटे ट्रैवल किया और 6 घंटे में 285 किलोमीटर चल पाया। 2 भागों में 2 हिस्सों में ट्रैवल किया, पहले हिस्से में बस से, दूसरे हिस्से में ट्रेन से। जो बस की स्पीड थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जो ट्रेन की स्पीड थी वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये बताओ कि बस से कितने किलोमीटर चला, ट्रेन से कितने किलोमीटर चला। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, इसमें 2-3 चीजें लगा सकते हो आप, 2-3 टाइप से कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला जो मेरे को सबसे ईजी लगता है वो तो ये लगता है कि जब 6 घंटे चला तो हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा 6 घंटे वो चला होगा बस से। तो अगर 6 घंटे बस से चला होगा तो बस की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 घंटे में कितने किलोमीटर चल गया होगा, 6 × 40 240 किलोमीटर चल गया होगा बस से। अब दूसरा हम मान लेते हैं कि 6 घंटे पूरे ट्रेन से चला होगा। 6 घंटे पूरे ट्रेन से चला होगा तो ट्रेन की स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 घंटे में 55 × 6 330। मतलब अगर पूरा बस से चलता तो 240 किलोमीटर चल पाता, पूरा ट्रेन से चलता तो 330 किलोमीटर चल पाता। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई वो चला 285 किलोमीटर। पूरा बस से चल पाता 240, पूरा ट्रेन से 330, सवाल कह रहा है 285 चला। लगाओ जी वही बड़े में से छोटा घटाओ। 330 में से 285 घटाएंगे 45, 285 में से 240 घटाएंगे 45, यानी कि रेशो आ गई 45:45। इसका मतलब रेशो आ गई 1:1। यहां से पता चल गया रेशो 1:1 आ गई। मतलब जितना समय बस से चला था उतना ही समय ट्रेन से चला होगा। जितना टाइम उसने बस में ट्रेवल किया उतना ही टाइम उसने ट्रेन में ट्रेवल किया, बराबर है। और टोटल है 6, यानी कि 3 घंटे बस से चला और 3 घंटे ट्रेन से चला।
अब डिस्टेंस बता दो, कुछ भी नहीं है जी। जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा बस की स्पीड है और 3 घंटे बस से चला, तो 40 गुणा 3 120 किलोमीटर तो चला होगा बस से। और 55 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड है और 3 घंटे ट्रेन से चला, तो 55 गुणा 3 165 किलोमीटर चला होगा बस से। ये तो था जी पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता, यहाँ जो मैंने डिस्टेंस लिख दिया, डिस्टेंस की जगह मैं लिख देता स्पीड। बस की 40 दे रखी है, ट्रेन की 55 दे रखी है, और जो टोटल एवरेज स्पीड आ जाती है वो 285/6 आ जाती, और फिर ऐसे ही काटा काटी कर लेते। दूसरा तरीका ये होता। अब जो तीसरा तरीका है, तीसरे तरीके में क्या होता, हम ये सोचते कि भाई बस से 240 चल पा रहा था, ट्रेन से 330 चल पा रहा था, चला 285, यानी कि 45 किलोमीटर फालतू चला बस से। अब जो 45 किलोमीटर फालतू चला वो ट्रेन की वजह से चला होगा, यानी कि 3 घंटे ट्रेन से चला होगा। ये तीसरा तरीका है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड तरीका है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा। मेन मैं आपको पहला तरीका ही बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका वही है। देखो जी, ये सवाल कह रहा है कि एक ट्रेडर है, उस ट्रेडर के पास टोटल 50 किलो चावल है। अ ट्रेडर हैज टोटल 50 kg राइस। He sells some at 8% profit and rest at 18% profit and gains net 14% profit. Find quantity of each type of rice. उसमें से उसने कुछ हिस्सा 8% फायदे में मुनाफे में, कुछ हिस्सा 18% मुनाफे में बेच दिया, और जो टोटल मुनाफा हुआ 14% हुआ। तो ये बताओ कि पहले जो टाइप के राइस थे और जो दूसरे टाइप के राइस थे कितने कितने किलो थे। लो भाई, कुछ भी नहीं करना। एक हिस्सा वो कह रहा है कितने पे, 8% प्रॉफिट पे, और दूसरा कह रहा है 18% प्रॉफिट, और टोटल आ गया 14%। 14 में से 8 घटाएंगे 6, 18 में से 14 घटाएंगे 4। यही करते हैं ना, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, यानी कि रेशियो आ गई 4:6। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो आ जाएगी 2:3। अब हमारे हिसाब से टोटल हो गया 5। सवाल कह रहा है भाई टोटल 5 नहीं है, टोटल 50 है। हमारे हिसाब से पहला 2 और दूसरा 3, यानी कि 5। सवाल कह रहा है 50 है। कितने गुना भाई, 10 गुना। खत्म हो गया सवाल। जो भी पूछ रहा है उसको 10 गुना कर दो। टाइप 1 पूछ रहा था तो 2 थे, 2 को 10 गुना करेंगे, यानी कि 20 किलो तो आगे टाइप 1। टाइप 2 भी पूछ रहा था, 3 है, उसको 10 गुना कर देंगे, आ गया 30। हमारे हिसाब से 2 और 3 था, लेकिन सवाल के हिसाब से आ गया 20 किलो और 30 किलो। पहले टाइप के चावल 20 किलो है, दूसरे टाइप के चावल 30 किलो है। देखो जी, सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज A+1। Average score of boys and girls is A. Ratio of boys and girls is 3:1. Find average score of girls. कुछ भी नहीं है भाई, बहुत इजी सवाल है। देखो करते हैं। ये कुछ ना कुछ बॉयज दे रखे हैं और उनके बॉयज का जो एवरेज स्कोर है, एवरेज मार्क्स हैं, वो दे रखे हैं A+1। अब वो कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब बॉयज और गर्ल्स दोनों का दे दिया, यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ लड़कियां रही होंगी, उसका एवरेज अभी तक नहीं पता, तो ये लड़कों का एवरेज दे दिया। अब लड़के और लड़की दोनों का जो कंबाइन एवरेज है वो दे रखा है 1। अब वो कह रहा है कि जो रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स है वो 3:1 है। देखो, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज पता है, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का कॉमन पता है, रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स पता है। बताना क्या है, बताना एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, ये नहीं पता। एक चीज समझो आप, अब तक जितने भी पीछे सवाल करे, किसी भी सवाल में देख लेना ये चीज, जो यहाँ कॉमन होती है ना इन दोनों की, एक वैल्यू हमेशा उससे बड़ी होगी, एक वैल्यू उससे हमेशा छोटी होगी। किसी भी सवाल की देख लेना पीछे से, कोई भी सवाल, जो यहाँ कॉमन वैल्यू होगी, एक वैल्यू उससे बड़ी होगी, हमेशा एक छोटी होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों बड़ी हैं या दोनों छोटी है, हमेशा एक बड़ी और एक छोटी होगी, तभी तो उनके बीच की एवरेज आ पाती है ना। एक बड़ी वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू है, तभी उनके बीच की एवरेज आ पाएगी। दोनों बड़ी या दोनों छोटी कुछ भी नहीं हो, कभी नहीं होंगी। अब ये पता चलेगी कि जो टोटल एवरेज है वो A है और बॉयज की A+1 है, यानी कि ये बड़ी है, तो ये उससे कुछ ना कुछ छोटी होगी। कितनी छोटी होगी वही पता करना है, तो इसको हम A-X ले लेते हैं। अब आपका सवाल खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं रहा सवाल में। अब यहां से देखो, इसमें से इसको अगर हम घटाएंगे, ये बड़ा है ना, A+1 में से अगर हम A घटाते हैं तो ये 1 आ जाता है, और इन दोनों में से ये बड़ा है, तो A में से अगर हम A-X घटाते हैं तो ये X आ जाता है। इसमें से इसको घटाया 1 आ गया, और इसमें से इसको घटाया X आ गया। इनकी रेशो आ गई 1:3, 1/X आ गया 1/3, यानी कि X आ गया 3। बस खत्म हो गया आपका सवाल, यहां से हमारा आंसर निकल गया। यानी कि जो गर्ल्स की रेशो है वो A-3 है। बहुत ही आसान सवाल है, एक बार फिर से सुन लो फटाफट। बॉयज की दे रखी थी हमें एवरेज, बॉयज और गर्ल्स की कॉमन दे रखी थी, गर्ल्स की नहीं पता। जब हमें ये पता है कि भाई बॉयज इससे कॉमन वाले से ज्यादा है तो गर्ल्स कॉमन वाले से कम रही होंगी, तो A-X लिख लिया। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशो 3:1 दे दिया, इसमें से इसको घटाया 1 आ गया, इसमें से इसको घटाया X आ गया, 1/X आ गया 1/3, यानी X पता चल गया 3, तो गर्ल्स का पता चल गया A-3। खत्म सवाल। देखो जी, सवाल कह रहा है मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर इज इन रेशियो 1:2। शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट, नेट डिस्काउंट इज 30%। फाइंड
फाइंड डिस्काउंट ऑन ट्राउजर, यानी कि देखो एक शर्ट है और एक ट्राउजर है, उन पर जो अंकित मूल्य का जो रेशो है, अनुपात है, वो 1:2 है। एक दुकानदार ने 40% डिस्काउंट दे दिया कमीज पर, तो जो टोटल डिस्काउंट दोनों पर मिला के बना 30% बना, तो बताओ डिस्काउंट ट्राउजर पे कितना बना? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ट्राउजर है, शर्ट है, ट्राउजर का हमें पता नहीं, हम एक्स ले लेते हैं, शर्ट का हमें पता है कितना है भाई, 40% है, और नेट कितना आ गया? नेट आ गया जी 30। अब देखो जी 40 बड़ा है 30 से, तो 40 - 30 10 हो गया। ये बड़ा है यानी कि ये छोटा रहा होगा, तो ये हो जाएगा 30 - x। ये चीज़ हमेशा देखना, एक हमेशा बड़ी वाली होगी, एक हमेशा छोटी होगी। ये बड़ी थी तो ये छोटी होगी, इसलिए मैंने 30 - x लिख दिया। अब ट्राउजर और शर्ट के डिस्काउंट की रेशो आ गई, ट्राउजर और शर्ट की रेशो आ गई 10/30 - x। और ट्राउजर और शर्ट की रेशो हमें दे रखी थी कितनी थी? शर्ट और ट्राउजर की 1:2 है, तो ट्राउजर और शर्ट की उल्टी हो जाएगी, यानी कि 2:1 हो जाएगी। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक उधर चला जाएगा 10 और 2 उधर चला जाएगा, यानी कि 60 माइनस की 2x। अब इसको इधर और इसको इधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा 50 और x हो जाएगा 25। बस खत्म सवाल। यानी कि जो ट्राउजर पर जो डिस्काउंट था वो 25% था। बस यही करना था इस सवाल में। देखो जी ये सवाल कह रहा है इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन रेशियो 1:2। इन सेकंड एलॉय दे आर इन रेशियो 2:3। In what ratio should both alloys be mixed to form a new alloy which has ratio of zinc and copper 5:8? देखो जी क्या करेंगे, हल्का सा डिफरेंट है पहले वालों से। क्या डिफरेंट है अभी आपको बताता हूँ, समझ लो इसको एक बार। देखो जब जिंक और कॉपर की रेशियो दे रखी है पहले में दूसरे में, और उनको मिक्स करके तीसरे में उनकी रेशियो बनानी है, तो इसमें हमें क्या करना है, हम या तो जिंक अपॉन में टोटल ले लेंगे हर केस में, या फिर हम कॉपर अपॉन में टोटल ले लेंगे हर केस में। या तो जिंक अपॉन कॉपर ले लो हर केस में, या कॉपर अपॉन टोटल ले लो। लेना सेम ही, ऐसा मत करना आधे में जिंक अपॉन टोटल ले लिया, आधे में कॉपर अपॉन टोटल ले लिया। या तो सब में जिंक अपॉन कॉपर लो, या सब में कॉपर अपॉन टोटल लो। तो हम जिंक अपॉन टोटल लेते हैं। पहले में देखो जी जिंक है 1 और टोटल कितना है, टोटल है 1 + 2 यानी कि 3। दूसरे में देखो जी, दूसरे में जिंक है 2 और टोटल है 2 + 3 यानी कि 5। नया जो बना, नया में कितना है, जिंक है 5 और टोटल है 5 + 8 यानी कि 13। बस अब इनको घटा दो, आ जाएगा आपका आंसर, खत्म हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दो, उसमें से इसको घटा दो, घटा के देखते हैं जी क्या आ गया। ये आएगा जी 2/26, यही बनेगा ना। ये 13 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ये तो आपको घटाना तो आता होगा ना, 5/13 माइनस 1/3 करेंगे तो 5 × 15 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13 × 13 हो गया, और नीचे 39 आएगा। मैंने गलती से 26 लिख दिया, कमाल है यार, सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को आनी चाहिए। अब हम इसमें से इसको घटा के देखते हैं। एक 26 आया और एक आया 25, तो 1/65 ये आ गई जी आपकी रेशो। अब ये भी बताऊं क्या इसमें से इसको कैसे घटाया, ये क्रॉस मल्टी ऐसे घटाना तो आपको आता ही होगा लोग, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी बताता हूँ। 2/5 में से मैंने घटा दिया 5/13 को। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 26, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और डिनोमिनेटर पे आ जाएगा 65 यानी कि 1/65। ये बेसिक चीजें हैं, सबको आनी चाहिए। ये आ गई जी आपकी रेशो। 1/65 = 2/39 की आ गई जी रेशो। अब इनको भाई हमने तो हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हटाना है ना, तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो उसके लिए भी एक आसान तरीका क्या होता है, जो 65 होता है ना, 65 होता है हमें पता है 13 × 5, और जो 39 होता है वो हमें पता होता है 13 × 3। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है कितना, 15। चाहे तो आप ऐसे एलसीएम लेके कर लो, चाहे आप वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर, जब इसको काटा पिट्टी कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3:10। ये काटा पिट्टी तो आप लोग कर ही लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3:10। खत्म हो गया सवाल आपका। देखो जी अब आ गए 3 टाइप वाले। अब तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ 2 टाइप वाले, अब आ गए 3 टाइप वाले। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, मोस्टली 2 टाइप वाले होते हैं, कभी कभी 3 टाइप वाले भी पूछ लेता है, तो ये भी पता होने चाहिए। देखो कैसे करेंगे। इन व्हाट रेशो 3 टाइप्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग 12, 14, 20 मस्ट बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ मिक्सचर कॉस्टिंग ₹15। मतलब 3 तरह की शुगर थी, पहली का रेट 12 रुपए किलो, दूसरी का 14, तीसरी का 20 रुपए प्रति किलो। उनको मिक्स करोगी 15 रुपए प्रति किलो आ जाए। लो भाई कैसे करेंगे, एक 12 हो गया, एक 14 हो गया, एक 20 हो गया। अब एक चीज देखो, जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले बताई थी कि 15 रुपए, यानी कि जो बीच की चीज है, एक की वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए, एक की वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए हमेशा।
एक बात बताओ, अगर मैं 12 और 14 वाले को मिक्स कर दूं तो कभी भी उनका रेट 15 हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। जब दोनों की कीमत ही 15 से कम हो गई तो कभी भी 15 हो ही नहीं पाएगा, और अगर दोनों की 15 से ज्यादा हो जाती तो भी कभी भी 15 ना हो पाता। तो हमेशा एक बड़ी एक छोटी, यानी कि अगर 14 और 20 को मिक्स करूं तो मेरा बन पाता भाई 15, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर मैं 12 और 14 को मिक्स करता तो नहीं बन पाता 15, लेकिन अगर मैं 12 और 20 को मिक्स कर देता तो बन जाता 15। अब जो जो केस कर सकते हैं उसमें करके देख लेते हैं जी। क्या क्या कर सकते थे पहले इस केस में देखते हैं। 14 और 20 को मिक्स करूंगा तो 15 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 में से 15 घटाऊंगा 5 आ जाएगा, 15 में से 14 घटाऊंगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी, यही होगा ना। इसमें से इसको बड़े में से छोटे को घटाते हैं, 15 में से 14 घटाया 1, 20 में से 15 घटाया 5। अब इन दोनों के केस में तो कभी भी नहीं हो सकता था, 12 और 20 के केस में हो सकता था। अब 12 और 20 में 15 में से 12 अगर मैं घटाऊंगा तो 3 हो जाएगा, और 20 में से 15 घटाऊंगा तो 5 हो जाएगा। बस खत्म हो गया आपका सवाल। इतना लिखने के बाद इनका टोटल करके यहाँ लिख देना। इसका टोटल 5 ही होगा, ऊपर नीचे कुछ है नहीं। इसका भी 5 ही होगा, ऊपर नीचे कुछ है नहीं। इसका 3 जमा 1 4 होगा। ये आ गया जी आपका आंसर 5:5:4। एक बार फिर से समझ लो, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाती है 3 टाइप वाली भी। देखो 3 दे रखी है, एक चीनी 12 रुपए प्रति किलो, एक 14, एक 20। अब कह रहा है मिक्स करो कि 15 रुपए प्रति किलो आ जाए। तो 12 और 14 को मिक्स करके तो कभी 15 आ ही नहीं सकता, यानी कि एक वैल्यू हमेशा 15 से बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए। तो 20 और 14 को मिक्स करेंगे और 12 और 20 को मिक्स करेंगे। जब 20 और 14 को करते हैं तो 20 में से 15 घटाया 5, 15 में से 14 घटाया 1। इनको तो कर ही नहीं सकते थे। इनको करेंगे 15 में से 12 घटाया 3, 20 में से 15 घटाया 5। अब इनका टोटल कर दो, रेशो आ जाएगी 5:5:4। खत्म सवाल। देखो जी अगला सवाल है, इन व्हाट रेशो 3 टाइप्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग 10, 12, 15 मस्ट बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ ₹11। वही है, उसी का मैं एक और करवा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए अलग वैल्यू के साथ। देखो एक 10 रुपए वाली है, एक 12 वाली, एक 15 वाली। अब देखो भाई 11 रुपए रेट चाहिए, 11 चाहिए। अगर 12 और 15 में डाल दूंगा तो कभी भी 11 नहीं आ पाएगा, क्योंकि 12 भी उससे बड़ा है, 15 भी। हमेशा एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए। यानी कि 10 और 12 से भी रेट आ सकता है, 10 और 15 से भी रेट आ सकता है। सबसे निकाल के देख लेते हैं। पहले 10 और 12 में देखते हैं। इनमें से बड़ा 11 है, 11 में से 10 घटाया 1। इनमें से बड़ा 12 है, 12 में से 11 घटाया 1। इन दोनों में कभी भी नहीं आ सकता, इन दोनों में आ सकता है। तो 11 में से 10 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 15 में से 11 घटाएंगे 4 आ जाएगा। बस खत्म हो गया सवाल। टोटल कर दो 5, 1, 1। वैल्यू आ गई आपकी 5:1:1। देखो अगर समझ लिया आपने तो कितना इजी हो गया। अगर आपने नहीं समझा होता और आपके सामने सवाल आ जाता, आप कर ही ना पाते, इस तरीके से ना कर पाते, लॉन्ग मेथड से करना पड़ता आपको। समझ गए कितना इजी हो गया। अब एक 4 टाइप्स वाले भी होते हैं, लेकिन वो 4 टाइप्स वाले कभी भी एग्जाम में नहीं आया आज तक। कुछ बुक्स में, एक आधी बुक में हो सकता है आपको मिल जाए 4 टाइप वाला क्वेश्चन, लेकिन कभी आया नहीं हुआ एग्जाम में। तो एलिगेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पर भेज देना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को शेयर करो। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। और हमारा जो दूसरा चैनल है कपूर खानदान, उसको भी सब्सक्राइब करो। बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट है वो आप लोगों के लिए। जब आप लोग बोर होने लगो, स्ट्रेस फील करो, तो वहाँ जाकर देखो, आपका एंटरटेनमेंट होगा पढ़ाई के साथ साथ। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट्स में बता देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको।